डीसी, एमआई, एलएसजी, ये 3 टीमें जो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन अभी जो पॉइंट टेबल में जिंदा है वो टीमें प्लेऑफ में पहुंच सकती है, उनका ये समीकरण बिगाड़ रही है। 2 टीमों का तो बिगाड़ ही चुकी है, सीएसके और पीबीकेएस का, क्योंकि एमआई ने पीबीकेएस को हरा दिया, एलएसजी ने सीएसके को हरा दिया। तो डीसी, एमआई, एलएसजी ये 3 टीमें हैं, प्लेऑफ समीकरण बिगाड़ रही है। जो टीमें प्लेऑफ में जा सकती है, उम्मीदें बरकरार है, उनकी उम्मीदें तोड़ रही हैं, यानी कि उनकी उम्मीदों पर ये पानी फेर रही है, और हो सकता है आने वाले मुकाबले में भी ये टीमें उनको बाहर कर सकती हैं। अब ये कैसे कर सकती हैं, किसके खिलाफ इनके मुकाबले हैं, क्योंकि ये जो 3 टीमें मैंने आपको बताई है, डीसी, एमआई, एलएसजी, इनके मैच अभी बाकी है, किसी के 1 मैच बाकी है, किसी के 2 मैच बाकी है। तो ये उन टीमों के खिलाफ भिड़ने वाली है जो कि क्वालिफाई कर सकती हैं, उनके चांस है, उनका समीकरण बिगाड़ रही है। खुद तो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई, लेकिन उनको भी प्लेऑफ में नहीं पहुंचने दे रही है। तो आखिर इनके मैच किसके खिलाफ है और कैसे ये समीकरण, प्लेऑफ समीकरण बिगाड़ सकते हैं, उनको बाहर कर सकते हैं, वो मैं आपको पूरा बताता हूं। अभी आप पॉइंट टेबल देखेंगे ना, तो नंबर 1 पर आरसीबी, नंबर 2 पर जीटी है। अब जीटी और आरसीबी दोनों के 16-16 अंक है। नंबर 3 पर एसआरएच, इसके 14 अंक है। नंबर 4 पर पीबीकेएस, इसके 13 अंक है। और नंबर 5 पर आरआर, इसके 12 अंक है। अभी तक देखा जाए तो 2 टीमें यहाँ से यूं कहें कि हम क्वालिफाई कर सकती है, यानी कि कर गई है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे, देखो समीकरण तो ऐसा भी बनता है जिससे कि जीटी भी बाहर हो सकती है और आरसीबी भी बाहर हो सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर एक टीम आपस में भिड़ेगी तो ये नहीं कि वही टीम जीतती जाएगी। तो सीएसके की बात करें तो इसके 12 अंक है, केकेआर की बात करें इसके 11 अंक है। और ये जो 7 टीमें हैं मैंने आपको बताई, ये 7 टीमें अभी तक प्लेऑफ की रेस में बनी है। डीसी, एमआई, एलएसजी 3 टीमों का पत्ता कट गया है, लेकिन ये जो टीमें बाहर हुई है, इन सभी टीमों का 2-2 मैच बाकी है, यानी कि 2-2, 4, 6 मैच बाकी है। और ये 6 जो मैच खेलेगी बड़ी टीमों के खिलाफ, यानी कि जो प्लेऑफ में पहुंच सकती है, उनका सारा खेल बिगाड़ने वाली है। यानी कि कहते हैं ना कि नहीं हम जाएंगे, नहीं आपको जाने देंगे, ठीक है। ऐसा ही करने वाली है डीसी, एमआई, एलएसजी। इनके 6 मैच, और वो 6 मैच ऐसा रुख बदलेंगे ना कि वो उनका सपना टूट जाएगा प्लेऑफ में जाने का। देखेंगे यहाँ पर मैच नंबर 60 के बाद तो आरसीबी के 2 मैच अब बचे हैं, पीबीकेएस, एसआरएच के खिलाफ। हालांकि आरसीबी 2 मैच उन टीमों के खिलाफ खेलेगी कि वो प्लेऑफ की रेस में है और वो प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं। आगे 2 मैच बचे, 2 मैच ये खेलेगी। जीटी की बात करें तो 1 मैच बचा है सीएसके के खिलाफ। एसआरएच की बात करें तो सीएसके और आरसीबी के खिलाफ ये 2 मैच खेलेगी, और ये बड़े मुकाबले। एसआरएच को अगर प्लेऑफ में जाना है तो सीएसके को हराना पड़ेगा, आरसीबी को हराना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 2 मैच से 1 मैच तो जीतना ही है। नंबर 4 पर पीबीकेएस की बात करें तो ये 12 अंक है, और आरसीबी 12 मैच खेले, 2 मैच अभी बाकी है आरसीबी और एलएसजी के खिलाफ। अब आप देखेंगे खेल किसका बिगड़ेगा, पीबीकेएस का बिगड़ेगा बेचारे का, क्योंकि एसआरएच, जीटी, आरसीबी ये तो देखो बड़ी टीमों के खिलाफ आपस में भिड़ेगी। इस वजह से तो पीबीकेएस एलएसजी के खिलाफ जो एक मुकाबला खेलेगी, वो एलएसजी पीबीकेएस का खेल बिगाड़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बिगाड़ सकती है। ये 2 के 2 ही मैच इसको जीतने हैं पीबीकेएस को, तो ये प्लेऑफ में जाएगी, 17 अंक हासिल कर लेगी फिर। और अगर ये 1 मैच जीत गई तो फिर 15 अंक के साथ तो शायद क्वालिफाई करे या नहीं करे, कह नहीं सकता है। ऐसा भी हुआ, 14 अंक वाली भी गई टीम 2024 में आरसीबी थी, ठीक है। तो ऐसे में एलएसजी पीबीकेएस का खेल बिगाड़ सकती है। अब आरआर की बात करें, भाई आरआर तो देखो ऐसा है ना, ये जो 3 टीमें बाहर हुई, तीनों टीमें खेलने वाली है आरआर के खिलाफ, और तीनों टीमें मिलकर आरआर का सारा खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि डीसी भी खेलेगी, एलएसजी खेलेगी, एमआई, क्योंकि 3 मैच बचे आरआर के। अब 11 मैच के 3 में से 2 मैच तो जीतने आरआर को प्लेऑफ में जाना है, तो ये आरआर का खेल बिगाड़ सकती है। बाकी और देखेंगे आप सीएसके का खेल, एक बार तो बिगाड़ दिया, एक बार और बिगड़ सकता है। नहीं बिगड़ेगा, क्यों नहीं बिगड़ेगा, देखो सीएसके खेलेगी एसआरएच और जीटी के खिलाफ, और ये दोनों टीमें प्लेऑफ में जा सकती हैं, यानी कि अभी तक बाहर नहीं हुई है। लेकिन केकेआर का खेल बिगाड़ेगी भाई। क्यों बिगाड़ेगी कि केकेआर तो देखो नॉकआउट मुकाबला खेलने वाली है, एक भी मुकाबला हार गई तो बाहर हो जाएगी, और 2 के 2 ही मैच ये जीत भी जाती है तो कह नहीं सकते प्लेऑफ में पहुंचेगी। बाकी एमआई, डीसी के खिलाफ केकेआर खेलने वाली है, जो केकेआर का खेल बिगड़ सकता है। अब किन टीमों का खेल बिगड़ेगा आप देखेंगे यहाँ पर, केकेआर का, एमआई, डीसी खेल बिगाड़ सकती, एक टीम ही होगी। दूसरा ये कि आरआर का खेल बिगड़ेगा और पीबीएस का खेल बिगड़ा। ये 3 टीमें ऐसी हैं जिनके सपने टूटते हुए नजर आएंगे। एलएसजी बिगाड़ सकती है पीबीकेएस का, ये तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर आरआर का खेल बिगाड़ सकती हैं। अब बाजी कौन मारेगा, क्योंकि मान के चले 2 तो ये क्वालिफाई कर चुकी है, एसआरएच, पीबीकेएस, आरआर और सीएसके, और ये केकेआर। मैं केकेआर को तो न के बराबर मान रहा हूं, लेकिन सीएसके, आरआर, पीबीकेएस, एसआरएच।
अब इनमें से कौन सी, अब 4 टीमें हैं, 4 में से 2 प्लेऑफ में जाएगी, 2 घर जाएगी, अब 2 और कौन सी होगी, वो आगे जबरदस्त लड़ाई रहने वाली है। हर एक मुकाबला इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक टीम के लिए, लेकिन जो बाहर हुई है डीसी, एलआईसी, एमआई, ये बाकी टीमों का खेल बिगाड़ने वाली है। तो 2 का तो बिगाड़ ही चुकी है, ये पीबीकेएस का बिगाड़ चुकी है, सीएसके का बिगाड़ चुकी है, इस वजह से। तो आगे देखते क्या होता है, लेकिन आज डबल हेडर है, उसमें कौन सी टीम जीतेगी, जैसे आरसीबी, पीबीकेएस, इनमें से कौन जीतेगा, आरआर और डीसी का मैच है, इनमें कौन जीतेगा, आप कमेंट करके बताना।